सर फ्रॉम प्रगति क्लासेस नगरा बलिया। आज का टॉपिक वॉइस। वॉइस में हम लोग तीनों टेंस के इंडेफिनिट को पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कंटिन्यूअस। कितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 3 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, लेकिन एक्टिव तो तीनों टेंस का बनता है, लेकिन पैसिव नहीं बनता है। पैसिव केवल जो है, ठीक है, एक्टिव तो इन तीनों का बनेगा। एक्टिव क्या बनेगा? इन तीनों का एक्टिव बनेगा। एक्टिव इन तीनों का बनेगा, लेकिन जब पैसिव की बात होगी तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है ना? तो हम लोग इस सेशन में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग क्या देखेंगे? इसका एक्टिव और पैसिव। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए एक्टिव का इसका क्या पहचान होगा, क्योंकि जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? टू बी कंटिन्यू। क्या होता है? टू बी कंटिन्यू। क्या होता है? टू बी कंटिन्यू या गोइंग ऑन, या गोइंग ऑन। हिंदी में कहेंगे तो जारी रहना। क्या होता है? कोई भी काम क्या रहता है? जारी रहता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका पहचान क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रहा, रही, रहे के बाद क्या आएगा? बताइए। हैं, हूं, हो आता है, ठीक है। जैसे वह एक पत्र लिख रही है। रही है से क्लियर हो गया ना कि क्या है? रही है से क्लियर हो गया कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है ना? क्योंकि यहां पे पत्र लिखने का काम जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका रूल देखेंगे। रूल, पहला रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। बताइए इसके बाद क्या आएगा? इज एम आर। क्या आता है? इज एम आर आता है। क्या आता है? इज एम आर आता है। क्लियर है ना? इसके बाद क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आई एन जी लगाएंगे, क्योंकि जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इन तीनों टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तभी वह कंटिन्यूअस बनेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा देखेंगे, फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? इज एम आर। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? इंट्रोगेटिव थर्ड वाला क्या होता है? इंट्रोगेटिव के लिए इज एम आर को सबसे पहले लिखने, इज एम आर। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ नियम क्या होगा इसका?
इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा नॉट, इसके बाद बोलिए बोलिए, हाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया जी, प्लस ऑब्जेक्ट। फिफ्थ नियम में क्या होगा बताइए, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, रूल नंबर बोलिए थर्ड। सिक्स नियम में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर बोलिए फोर, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका नोट क्या देखते हैं भाई, नोट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे वर्ड कितने हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड कितने हैं, 3 हैं, ही सी इट, और हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं 7, कितने होते हैं 7 होते हैं ना। अब उन्हीं 7 सब्जेक्ट में से इनको बांटना है, कौन किसके साथ एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, देखते हैं, ही क्या है, ही सी और इट, और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, जो संख्या में 1 हो उसे क्या कहेंगे बताइए, हाँ वेरी गुड, है ना। इसके साथ क्या लगाएंगे बताइए, इज, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके साथ इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्लियर है ना। अब आई के साथ क्या लगाएंगे बताइए, एम, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्लियर है भैया ना। अब ही सी इट, आई को निकाल देंगे तो क्या बचेगा बताइए, वी और यू, और क्या बचेगा, दे, सिंगुलर नंबर, सॉरी इसके बाद क्या होगा, प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या होगा, आर का प्रयोग करेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, हम लोग देख लिए एक्टिव वॉइस का नियम क्या है, पहचान क्या है, रूल क्या है, इसका नोट क्या है। अब हम लोग काम करेंगे इसका पैसिव वॉइस पर, क्लियर है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैसिव, इसका पैसिव का पहचान क्या होगा, सेम होगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम होगा। ठीक है, अब इसका रूल देखेंगे, पहला सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्या होगा, इज एम आर, इसके बाद बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, प्लस बताइए, ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, बाई होगा, तब जाके क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। दूसरा नियम क्या होगा, निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नॉट यहीं पे लगाना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्लियर है ना। तीसरा नियम क्या होगा बताइए, इज एम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बोलिए, हाँ वेरी गुड, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फोर्थ नियम कैसे बनेगा बताइए, सेम थर्ड के जैसा ही रहेगा, क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, नॉट, प्लस क्या होगा, बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए फिफ्थ नियम क्या होगा, फिफ्थ नियम क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर, कौन सा, रूल नंबर थर्ड, वेरी गुड। सिक्स नियम के लिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर कौन सा, फोर्थ। ठीक है, अब इसका नोट की बारी आती है, नोट क्या होगा इसका। ठीक है, नोट क्या होगा, देखिए ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, सेम वैसे ही रहेगा, बट इसमें क्या है ना, क्या अंतर होगा, इसमें इज लगा है, इसमें इज बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, इज बीइंग, क्या होगा, इज बीइंग होगा, क्या होगा, इज बीइंग। ये क्लियर हो गया ना, इज बीइंग लगा ना। ठीक है, अब देखते हैं आई के साथ क्या लगेगा, एम बीइंग, क्या लगेगा, एम बीइंग लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम बीइंग। अब ही सी इट सिंगुलर नंबर, आई को निकाल देंगे सब्जेक्ट में से, क्या मेरा बचेगा, हाँ बोलिए, वी, वेरी गुड, यू,
दे, वेरी गुड। इसके बाद क्या, प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर बीइंग, क्या लगाएंगे, आर बीइंग। क्लियर है ना, ठीक है। अब जो है एक्टिव और पैसिव का पहचान, उसका नियम और उसका नोट मैं बता दिया। अब फाइनली काम करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा और एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना क्या है, ठीक है ना। वह एक पत्र लिख रही है कि रहा है, वह एक पत्र लिख, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करो कि किस टेंस में दिया हुआ है, बताइए किस टेंस में दिया हुआ है। वेरी गुड, कैसे पता किए, रहा है, ठीक ना, रहा है, ठीक है। और है हमेशा इंडिकेट करता है, जो है होता है इंडिकेट क्या करता है, प्रेजेंट का। पुराने समय में, ठीक है, हम लोग के दादाजी क्या बोलते थे कि है हूं को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तो जितना आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंत में, उसके पहचान के अंत में क्या आता है हूं हो आता है। इसका मतलब हमारे दादाजी, हम लोग के दादाजी जो बोलते थे वो बहुत सटीक बोलते थे ना, कि है हूं को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, आगेगी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। कितना अच्छा था, है ना। अब देखते हैं, अब देखिए ये तो फाइनली साबित हो गया कि वह एक पत्र लिख रहा है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, पत्र लिखने की क्रिया क्या है, जारी है, ठीक है। अब हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक्टिव बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, सब्जेक्ट अपना क्या है यहाँ पे, वह, ठीक है। एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, लिखना, लिख शब्द क्या है यहाँ पे, वर्ब, ठीक है। अब हम एक्टिव में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो वह का क्या होगा यहाँ पे, बताइए। सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट है तो वह का क्या होगा, ही, क्या होगा, ही। इसके बाद क्या है, इज लगेगा, क्या लगेगा, ही इज राइट। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा ना, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, हो गया ना। अब देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आईएनजी लगता है वर्ड में, जब आईएनजी जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, राइट होता है ना, क्या होता है, राइट की स्पेलिंग क्या होता है, WRITE होता है। जब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो बहुत से लोग क्या लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, यहाँ पे राइट का स्पेलिंग पूरा लिख देते हैं और फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आपको ई को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट क्या होगा, राइट, ई को रिमूव कर दिया तो क्या बचा, आईएनजी, क्या होगा, राइटिंग, दिस इज करेक्ट। समझ में आ गया ना ये चीज, ठीक है ना। यह भी एक बहुत बड़ा रूल होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, फाइनली एग्जाम्पल पे आते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये क्लियर है। अब इसी का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अब पूछा गया, दिया गया वाक्य जो है बिल्कुल साधारण है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब हम क्या बनाएंगे, देखिए एक और तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि ए लेटर क्या है। ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है ना सर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद राइटिंग क्या है, आपका वर्ब है। इसके बाद ही क्या, सॉरी, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है।
अब बताइए पैसिव का नियम ये होता है कि ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे ना। तो देखिए सब्जेक्ट किसके स्थान पे आएगा, किसके स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और यह सब्जेक्ट किसके स्थान पर जाएगा, बोलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, बनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो ए लेटर इधर सबसे पहले आएगा, ए लेटर, ये तो क्लियर हो गया ना, ए लेटर। आइए ही इधर लास्ट में जाएगा तो क्या होगा, ही का क्या होता है, हिम होता है ना, ही का क्या होगा, हिम होगा। हिम के पहले क्या लगाना, बाई लगाना। अब ए लेटर है ना, ही के अकॉर्डिंग इज लगता है, तो ए लेटर के अनुसार क्या लगेगा, बताइए क्या लगेगा, इज लगेगा और बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, इज और बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। क्या होगा, रिटेन। अब देखिए बन गया, कितना आसानी से बनाना, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे निगेटिव में क्या होगा, इसका निगेटिव में ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। क्या होगा, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राइटिंग अ लेटर। क्लियर है ना, निगेटिव। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव बताइए, पैसिव क्या होगा, सेम वैसे ही होगा ना, ए लेटर पहले आएगा तो क्या होगा, ए लेटर, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाई ही, उधर जाएगा तो क्या होगा, हिम होगा कि नहीं होगा, हो गया ना, क्लियर है। अब तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले एक्टिव में इज को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इज को लिख दिया, इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, ठीक है। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, बताइए, पैसिव बनाएंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा, पैसिव वाला क्या होगा, इज ए लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटेन, रिटेन बाय क्या, यू, हिम होगा, इटेन, हाँ इटेन बाय क्या होगा, हिम होगा, क्योंकि ही उधर जाएगा तो हिम होगा ना, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, इसका एक्टिव क्या होगा, फोर्थ का, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, बताइए, इज ए लेटर, इज अ लेटर नॉट, इज अ लेटर नॉट being written by him। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, नहीं बनता है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो कंटिन्यूअस में आज हम लोग का खत्म हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बचा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव क्या होता है और इसका पैसिव देखेंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव। सबसे पहले क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस बताइए, बताइए लकी जी, बताइए क्या होगा, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी, क्या होता है, था, थे, थी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, वह एक कोट खरीद रहा था,
रहा था से मालूम चल गया ना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, वह एक कोट खरीद रहा था, अर्थात यहाँ पर कोट खरीद रहा था क्या है आपका क्रिया है ना, क्रिया कंटिन्यू हो रही है ना, इसलिए क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है ना, इसका नियम देखते हैं, रूल क्या है इसका, पहला रूल क्या है बताइए, बताइए क्या होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाँ वेरी गुड सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा वाज वर, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा इसका सब्जेक्ट प्लस क्या होगा वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या कौन सा नियम होता है, इंट्रोगेटिव नियम ना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाज या वेयर को पहले रखना। ठीक है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा नियम बनाने के लिए सब कुछ तीसरे के जैसा ही होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्लियर है ना, वेरी गुड। वाज वर प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है नहीं यहाँ तक, कोई डाउट है नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है वेरी गुड। फिफ्थ नंबर देखें, सबसे पहले क्या लगाना है क्वेश्चन वर्ड, क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आखिर सबसे पहले क्यों लगाते हैं, अब समझिए इस बात को कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करते हैं ना, यदि पनीर की सब्जी बनाया है तो सबसे पहले चाँप के पनीर खिलाते हैं सर ना, अगर कम हो जाएगा ठीक है तो क्या करेगा, वो जो मेहमान आया है आपकी शिकायत करेगा, इसीलिए हम जानते हैं कि मेरे घर में पनीर की सब्जी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जो है क्या, फिर भी हम उसको जो है ना पनीर की सब्जी कम है, फिर भी हम लोग उसको नहीं एहसास नहीं होने देते हैं कि मेरे घर में पनीर की सब्जी नहीं है, और लीजिए ना सर और लीजिए ना, है ना, और वो चाँप करके खा के सो जाता है, हम लोग किसी तरह से उसका शुरुआत जूस खा लेते हैं सर, ये होता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपके मेहमान हैं, इनको सबसे पहले लिखा जाता है, क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, इसके बाद क्या होगा रूल नंबर बताइए, लकी जी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, बताइए, हाँ क्या होगा रूल नंबर थर्ड, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर फोर्थ, ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसका नोट क्या होगा, नोट क्या होगा, देखिए हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं 7, ठीक है, तो आई ही सी इट और सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, क्या बोलते हैं एक वचन, क्लियर है ना। इसके साथ क्या लगाएंगे बताइए वाज, क्या लगाएंगे वाज, क्लियर है ना, इसके साथ क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, क्लियर है। और हमारे क्या सब्जेक्ट बच रहे हैं वी, दे, यू और प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर को क्या बोलते हैं भैया बहुवचन, क्या होता है बहुवचन, ठीक है। इसके साथ क्या लगाएंगे वर्ड या वेयर, इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड और वेयर, दोनों राइट है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपका एक्टिव हो गया ना, एक्टिव के सहारे हम पैसिव की रचना करते हैं, जब तक एक्टिव नहीं आएगा तब तक पैसिव आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पैसिव का बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि टेंस बदला क्या, नहीं बदला, टेंस तो वही है, एक्टिव वही होगा, अब पैसिव में भी उसका क्या होगा पहचान वही होगा, कोई अंतर नहीं होगा, क्या होगा सेम, कोई अंतर नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे रूल पर काम करेंगे, ठीक है ना। पहला रूल देखिए इसका क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा बोलिए वाज या वेयर, इसके बाद क्या होगा बीइंग, क्या होगा बीइंग, इसके बाद क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बताइए
बाई, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा नियम होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़े, अब देखते हैं थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या होगा, इंट्रोगेटिव। वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, बताइए आगे क्या होगा, बीइंग। वेरी गुड। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फोर्थ नियम क्या होगा, थर्ड की जैसा ही होगा ना। नॉट कहाँ लगाएंगे बताइए, हाँ वेरी गुड, ऑब्जेक्ट के बाद। वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या होगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। 5 नंबर कौन सा रूल होगा बताइए, कौन सा होगा। हाँ, सबसे पहले वही मेहमान वाले है ना, मेहमान वाले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या, रूल नंबर कौन सा, थर्ड। 6 नियम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने आए हुए मेहमान को क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद क्या होगा सर बोलिए। हाँ वेरी गुड। अब काम करेंगे हम लोग नोट पर। देखिए नोट, इसका नोट क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, बट इसमें अंतर क्या होगा, बीइंग का होगा। क्या होगा, बीइंग का। कोई पूछता है कि एक्टिव और पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कह लीजिएगा देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। इसमें क्या है कि वाज होगा, उसमें वाज बीइंग होगा। इसमें क्या होगा, एक्टिव में क्या होगा, वेयर होगा, इसमें क्या होगा, वेयर बीइंग होगा। ये अंतर है ना, और कुछ नहीं अंतर है। क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे बताइए, वाज बीइंग। क्या लगाएंगे, वाज बीइंग। वेरी गुड। क्या लगाएंगे, वाज बीइंग। अब क्या बचता है, मेरे सब्जेक्ट बचते हैं ना कुछ। कौन कौन सब्जेक्ट बचते हैं, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर। इनके साथ क्या लगाएंगे बोलिए, चलिए पीछे वाला बोलिए, बताइए क्या होगा, खड़े हो जाइए बताइए। ठीक है, हाँ वेरी गुड। क्या है, वेयर बीइंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल जो बच्चा अभी बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल क्या था बताइए, वह एक कोट खरीद रहा था, यही था ना। हाँ, वह एक कोट खरीद रहा था, इसका पैसिव क्या बनेगा, एक कोट उसके द्वारा खरीदा जा रहा था। क्या होगा, जा रहा था। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भैया, कि वह एक कोट खरीद रहा था। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले वह एक कोट खरीद रहा है, यह एक्टिव है कि पैसिव बताइए। वेरी गुड। क्यों एक्टिव है, क्योंकि वह खुद एक क्रिया का संपादन कर रहा है ना, तो एक्टिव है। ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसका, एक्टिव बनाएंगे पहले। एक्टिव क्या होगा, तो वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। एक कोट क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है। खरीद शब्द क्या है, खरीदना से खरीद बना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। चलिए ट्रांसक्राइब करते हैं इसको। वह क्या होगा, ही। क्या होगा, ही। इसके बाद जो है ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। ही वाज बाइंग। क्या होगा, ही वाज बाइंग ए
कोट। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव क्या होगा बताइए, पैसिव क्या होगा इसका, ए कोट सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन क्या है, ठीक है ना, वह क्या है आपका, वह क्या है बताइए, सब्जेक्ट है। यहां पर एक कोट क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाइंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और वाज क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया ना। अब इसका पैसिव बनाएंगे ना, बताइए बताइए क्या होगा, क्या लिखें, ए कोट होगा ना, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, ए, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ए कोट, क्या होगा, ए कोट वाज बीइंग, ए कोट वाज बीइंग, ए कोट वाज बीइंग, बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGST, बॉट बाई, ठीक है, ही जाएगा तो क्या होगा, हिम। ये तो क्लियर हो गया ना, ये पहला हो गया इसका साधारण। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसका एक्टिव क्या होगा बताइए, ही वाज, यहीं पे नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, ही वाज नॉट बाइंग, हाँ ए कोट, बाइंग अ कोट। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, इसका पैसिव क्या होगा, ए कोट पहले आएगा ना, सेम वैसे ही रहेगा, पहले के जैसा ही रहेगा, बस नॉट यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए कोट वाज नॉट बीइंग, नॉट बीइंग बट, हाँ वेरी गुड, बाई हिम। क्लियर हो गया ना। अब इसका तीसरा नियम बताइए, तीसरा का एक्टिव क्या बनेगा और पैसिव क्या बनेगा बताइए, पीछे वाला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या है, बताओ इसका तीसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव बताओ, हाँ बताओ, ठीक है, अब बताइए, हाँ वेरी गुड, वाज होगा, वाज नहीं, वाज इसमें अभी तो एक्टिव बना रहे हैं ना, तो वाज ही होगा पहला ना, वाज ही बाइंग, वाज ही बाइंग ए कोट। अब इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ठीक है ना। अब इसका बनाते हैं क्या चीज, पैसिव बनाते हैं ना बाबू, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज का तो वाज ही रहने दो, ठीक है, ये अदला बदली होगा, ही उसके जगह पर जाएगा, एक कोट उसका जगह पर आएगा, तो क्या होगा, वाज अ कोट, क्या होगा, वाज अ कोट, ठीक है ना। ये क्या होगा, वाज अ कोट बीइंग, हाँ बॉट बाई हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है ना। फोर्थ नियम देखिए क्या होता है, थर्ड के जैसा ही होगा, बट इसमें ही के बाद नॉट लगाना, यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, एक कोट के बाद नॉट लग जाएगा, अर्थात इसका एक्टिव क्या बनेगा, एक्टिव क्या बनेगा, इसका एक्टिव बनेगा वाज, क्या होगा, वाज नहीं, वाज ही नॉट बाइंग, वाज ही नॉट बाइंग ए कोट। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसका पैसिव बताइए, हाँ क्या होगा, वाज ए कोट नॉट बीइंग बॉट बाई हिम। क्लियर है ना। चलिए फिफ्थ नंबर बना देते हैं, इसका 6 नंबर या 5th नंबर क्या होगा, 5th बन जाएगा तो 6th भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ आपके मेहमान वाले जो अब है ना पनीर खाने के लिए आ गए, ठीक है ना। अब देखिए इसका बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, हाँ कोई भी लगा दीजिए। अब वह एक कोट क्यों खरीद रहा था, क्यों, तो वाई को सबसे पहले मेहमान है, तो वाई क्या होगा, वाई वाज ही बाइंग, हाँ ए कोट, आएगा कोट, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, वाई तो वाई में ही रहने देंगे, ठीक है, वाई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वाई वाज ए कोट बीइंग, हाँ बॉट बाई हिम।
ठीक है बच्चों, यहीं पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।